मैं हूँ साक्षी खट्टर और फिटनेस 365 डेज हेल्थ प्लान में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी सीरीज का 21st डे है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल फिटनेस 365 डेज को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर लें ताकि ये पूरा 30 डेज का फिटनेस प्रोग्राम आप देख पाएं। आप लोग अक्सर मुझसे आइडियाज मांगते हैं कि रोज रोज क्या हेल्दी बनाया जाए जिससे खाने में वैरायटी भी मिलती रहे और अच्छी हेल्थ भी बनी रहे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 100 से भी ज्यादा हेल्दी रेसिपीज की लिस्ट। इस लिस्ट में आपको हर मील के ऑप्शंस मिल जाएंगे, ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक। साथ ही आप कौन कौन से हेल्दी स्नैक्स खा सकते हैं उसकी भी पूरी लिस्ट होगी। जिन्हें मीठा पसंद है उनके लिए भी कुछ हेल्दी ऑप्शंस हैं और वो सारी चीजें हैं जो मेरी किचन में भी बनती हैं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो शुरुआत करते हैं ब्रेकफास्ट से। सुबह का नाश्ता हमेशा हेवी होना चाहिए, तो उस हिसाब से आप ले सकते हैं पोहा, उपमा, ढोकला, इडली सांबर या वेजिटेबल मसाला इडली, चिल्ला, वेजिटेबल ओट्स, वेजिटेबल सैंडविच, वेजिटेबल दलिया, उबले हुए अंडे का सैंडविच, एग वाइट्स सॉटेड वेजिटेबल्स के साथ, मूंग दाल स्प्राउट्स, राजमा सैलेड, चना सैलेड, पीनट चाट, मखाना चाट या फिर बॉइल्ड कॉर्न। अगर चिल्लास की बात करें तो उसमें ही कितनी वैरायटी है। आप ले सकते हैं मूंग दाल चिल्ला, ओट्स चिल्ला, बेसन चिल्ला में पनीर स्टफिंग, सूजी चिल्ला, आटा चिल्ला, रागी चिल्ला, मल्टीग्रेन चिल्ला या फिर उत्तपम। चिल्ला बनाते वक्त ये ध्यान रखें कि इसमें तेल का इस्तेमाल बहुत ही कम करें और साथ ही इसे खूब सारी सब्जियों के साथ बनाएं। अगर सैंडविचेस की बात करें तो उसमें भी आप हर रोज कुछ ना कुछ नया ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि वेजिटेबल सैंडविच, पनीर सैंडविच, किसी दाल का सैंडविच, राजमा का सैंडविच या फिर उबले हुए अंडों का सैंडविच। सैंडविच बनाते वक्त एक तो ये ध्यान रखें कि हमेशा आटा ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड ही यूज करें, और दूसरा इसमें बटर, चीज, मेयोनीज, जैम, सॉसेज या कोई भी ब्रेड स्प्रेड्स बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। इसकी जगह आप हरी चटनी, टमाटर की चटनी या कोई भी घर की बनी हेल्दी चटनी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं शेक्स और स्मूदीज की। इसमें आप ले सकते हैं मैंगो शेक, चीकू शेक, पपाया शेक, बनाना शेक या फिर लौकी शेक। शेक्स बनाते हुए ये ध्यान रखें कि इसमें चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। इन फ्रूट्स में ऑलरेडी इतनी मिठास होती है कि अलग से कुछ मीठा डालने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने कुछ मीठा डालना ही हो तो हनी या डेट्स डाल सकते हैं। आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। अब बात करते हैं लंच और डिनर की। लंच के लिए आप चाहें तो रोटी में कोई भी सब्जी स्टफ करके ले सकते हैं, जैसे पराठा बनता है, बस फर्क इतना है कि इसे तवे पर तलना नहीं है। हाँ, तवे से उतार कर आप उस पर 1 चम्मच देसी घी डाल सकते हैं। स्टफ्ड रोटी के ऑप्शंस देख लेते हैं। अनियन स्टफ्ड रोटी, मिस्सी रोटी, बॉइल्ड चना दाल स्टफ्ड रोटी, मूली की रोटी, पालक की रोटी, रॉ या कुक्ड मेथी की रोटी, रॉ या कुक्ड गोभी की रोटी, ब्रोकली की रोटी, मिक्स वेजिटेबल रोटी, पनीर स्टफ्ड रोटी या फिर पनीर भुर्जी स्टफ्ड रोटी। इसे हेल्दी बनाने के लिए आप मल्टीग्रेन आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ दही या छाछ लें तो ये कंप्लीट मील है। अब बात करते हैं सब्जियों की। आपके एरिया में जो भी मौसम के फल और सब्जियां हों वही आपको खाने चाहिए। सब्जियों की अगर बात करें तो आप ले सकते हैं आलू मेथी, गाजर मटर, पालक पनीर, गट्टा करी, सरसों का साग, मूली और उसके पत्ते की सब्जी, मटर वाला बैंगन भरता, तोरी, मटर पनीर मखाने, टिंडा, वड़ी के साथ लौकी, शिमला मिर्च पनीर, फूल गोभी मटर, शलजम और कद्दू। सब्जियों को बनाते वक्त बस ये ध्यान रखें कि इसमें तेल और मसाले बहुत ही कम डालें। अब बात करते हैं रायते की कि कौन कौन से हेल्दी रायते आप बना सकते हैं। इसमें आता है लौकी रायता, खीरा, टमाटर और प्याज का रायता, बैंगन रायता, पाइनएप्पल रायता या फिर अनार का रायता। रायता बनाते वक्त बस ये ध्यान रखें कि बूंदी का रायता कम से कम ही बनाएं, क्योंकि बूंदी तल के बनाई जाती है और हमें कुछ फायदा नहीं देती। इसकी बजाय अगर हम सब्जियों या फलों के साथ रायता बनाएं तो वो ज़्यादा हेल्दी है। अब बात करते हैं दालों की। दालें भी ज़्यादातर सभी हेल्दी होती हैं।
मैं पूरी लिस्ट तो नहीं बताऊंगी क्योंकि ये आप में से ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे, तो मैं सिर्फ उन दालों की बात करूंगी जो रेसिपीज थोड़ी डिफरेंट है, जैसे कि पालक चना दाल, मूंग दाल ड्राई विद वेजिटेबल्स, राजमा ड्राई विद वेजिटेबल्स या फिर ड्राई चना विद वेजिटेबल्स। अगली कैटेगरी है सूप्स की। सूप्स में आप ले सकते हैं क्लियर वेजिटेबल सूप, पेठे का सूप, कैरेट टमेटो बीटरूट सूप, टमेटो सूप, स्वीट कॉर्न सूप, धनिया और नींबू का सूप, मशरूम ब्रोकली कॉर्न सूप, किसी भी दाल का सूप, काले चने का सूप या फिर नॉन वेज सूप्स। सूप्स बनाते वक्त कोशिश करें कि उनमें कॉर्नफ्लोर ना डालें क्योंकि वो ब्लड शुगर लेवल बढ़ा सकता है। उसी तरह इनमें मैदा, आलू या चीनी भी ना डालें क्योंकि ये भी सूप को अनहेल्दी बनाते हैं। अब बात करते हैं सैलेड्स की। यहाँ मैं उन सैलेड्स की बात कर रही हूँ जो आपके लिए एक पूरे मील का काम करेंगे। सबसे पहले तो आता है बॉइल्ड स्प्राउट्स, अनार, पीनट और पनीर सैलेड, स्प्राउट्स विद वेजीज सॉटेड मशरूम्स विद लेमन, मशरूम, ब्रोकली, बेबी कॉर्न्स, रेड एंड येलो कैप्सिकम सॉटेड, बॉइल्ड राजमा विद कैप्सिकम, टमेटोज, अनियन एंड लेमन, बॉइल्ड चना विद कैप्सिकम, टमेटोज, अनियन एंड लेमन, cucumber, tomato, carrot salad and boiled egg and veggies in hunkered dressing। अब बात करते हैं चावल की। चावल में आप ले सकते हैं बिरयानी, मटर पुलाव, लेमन राइस, कॉर्न पुलाव, कढ़ी चावल, दाल चावल, टमेटो राइस, टमेटो पनीर विद राइस, शाही पनीर राइस, एग करी विद राइस, सांभर चावल, मूंग दाल खिचड़ी, अरहर दाल खिचड़ी, मूंग दाल खिचड़ी विद वेजिटेबल्स, अरहर दाल खिचड़ी विद वेजिटेबल्स या फिर खिचड़ी। अब बात करते हैं कुछ टेस्टी स्वीट्स की जिन्हें आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। इसमें आते हैं ओट्स और गुड़ के लड्डू, कोई भी प्रोटीन लड्डू जिसे आप गुड़ के साथ बना सकते हैं, लौकी खीर जिसे आप देसी खांड के साथ बना सकते हैं, आटे और गुड़ का केक, सूजी और खजूर का केक, अखरोट और गुड़ की चिक्की, मूंगफली और गुड़ की चिक्की, तिल और गुड़ की चिक्की, प्रोटीन या एनर्जी बार्स, मेथी दाना पिन्नी, मिक्स ग्रेन पिन्नी या फिर कोकोनट लड्डू गुड़ के साथ। अब बात करते हैं कुछ हेल्दी रेडीमेड स्नैक्स की जिन्हें आप अपने साथ कॉलेज या ऑफिस कैरी कर सकते हैं। इसमें आते हैं पीनट्स, ड्राई फ्रूट्स, रोस्टेड मखाना, मुरमुरे, रोस्टेड चना, रोस्टेड पॉपकॉर्न और आटा या ओट्स बिस्किट्स विदाउट शुगर। अब आता है चीट डे, मतलब किसी दिन अगर आपका कुछ अलग या चटपटा खाने का मन हो तो आप बाजार का कुछ जंक खाने के बजाय घर पर ही कुछ हेल्दी ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि काठी रोल जिसे आप आटे और पनीर के साथ बना सकते हैं, ओट्स लौकी कबाब, राजमा कबाब, दही कबाब, आटा पास्ता विद वेजिटेबल्स, रोस्टेड पनीर टिक्का या फिर सोया चाप। अगर आप चिकन खाते हैं तो आप बॉइल्ड या रोस्टेड चिकन भी ले सकते हैं। तो देखा आपने, हेल्दी चीज़ें भी टेस्टी हो सकती हैं और ये हेल्दी चीज़ों की लिस्ट इतनी लंबी है कि आप हर रोज़ कुछ ना कुछ नया बनाकर खा सकते हैं। मुझे लगता है इसके अलावा भी आपके पास कई और हेल्दी रेसिपीज़ होंगी, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आप किसी पर्टिकुलर रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स जानना चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और अगर यूजफुल लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करें। ऑल द बेस्ट।